गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। सुबह के हो रहे हैं 4:45 और निकल चुके हैं अपन लोग। घर से काफ़ी दूर आ चुके हैं, काफ़ी दूर नहीं मतलब 1 किलोमीटर दूर। और बाइक की हालत हो गई ख़राब। अब इसने चलानी है साइकिल, मैं जाऊंगा रनिंग पे। तो कम से कम 2 किलोमीटर शुभम का रनिंग हो चुका है और मेरा भी साइकिलिंग हो चुका है। और अभी हम लोग रुके हैं इस लाइट पे, और ये लाइट यहाँ की है। तो हम वाइन शॉप के लिए नहीं रुके, हम लोग थक गए हैं इसलिए रुके हुए हैं। अभी थोड़ा वेट करते हैं और उसके बाद चलते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इतना साइकिल चला रहा हूँ मैं और मेरे को बड़ी दिक्कत हो रही है चलाने में। बाकी साथ ही साथ भाई साहब की भी लगी पड़ी है, उनको भी थोड़ा दिक्कत हो रही है। वापस जाना है, हाँ, अब और मज़ा आएगा। अभी वापस भी जाना है हम लोगों ने। ये फिर से दौड़ के जाएगा, मैं साइकिल चला के जाऊँगा। नहीं नहीं, जहाँ मैं थक जाऊंगा भाई उसके बाद तू दौड़ेगा, इसलिए वो दूर तक आए। और किस लिए आए? तो बट आज ये कल से ज़्यादा दौड़ा है अभी तक, तो अभी आगे का पता नहीं। तब तक आप सिनेमेटिक एंजॉय कीजिए। तो फाइनली आज की जो रनिंग है वो है 2.5 माइल, 2.5 माइल इसकी रनिंग है। और उतने ही मैंने साथ ही साथ साइकिल चलाई है। और अगर साथ ही साथ आप पीछे देखोगे तो भीड़ कितनी है आज दुर्गा बिल्डर में। दिल्ली वाले ज़्यादा आ रहे हैं, पहले हमें आना नहीं दिया। दिल्ली का बॉर्डर भी यहीं पे है ना। हाँ, ये जितनी भी वो भीड़ सामने है, दिल्ली का बॉर्डर है। ये जितनी भी भीड़ है सारी दिल्ली की है। और दिल्ली से सारे हरियाणा में वाले उठे नहीं अभी उधर से। हरियाणा वाले उठे नहीं अभी। हरियाणा वाले सुस्त होके आ रहे हैं। घर चले। तो फाइनली अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं और आज का जो एक्सपीरियंस है मेरा तो बहुत ही अच्छा रहा। मैंने आज कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर साइकिल भी चलाई और रनिंग भी आज खुल के करी है। भाई साहब को पता नहीं भाई साहब को कैसा लगा, क्योंकि आज मोस्टली ये दौड़ा ही है। मज़ा नहीं आया, मतलब दौड़ना ही ज़्यादा सही लगा मेरे को उससे, साइकिल से। और आज ये ज़्यादा दौड़ा है, मैं भी ज़्यादा दौड़ा, लेकिन ये मेरे से भी ज़्यादा दौड़ा। दौड़ने में मज़ा आया मेरे को, इसीलिए मतलब साइकिल लेने का फ़ायदा बहुत हुआ कि ये भी रुका नहीं इस बार और मैं भी दौड़ा काफ़ी। और 6 बजे तक हम लोग घर भी आ गए। फिलहाल अभी हम लोगों की वीडियो एडिटिंग चल रही है, तो वीडियो एडिट करके उसके बाद ये तो जाएगा सोने और मैं जाऊंगा अपना नहा धो के फ्रेश होकर ऑफिस की तैयारी में बैठ जाऊंगा। पापा का आज ऑफिस है तो पापा आज ऑफिस जा रहे हैं। आज से पापा का रेगुलर ऑफिस हो चुका है, पापा आज ऑफिस जा रहे हैं। मम्मी अपना नाश्ता बना रही है, वन्नी एक्सरसाइज कर रही है छत में। वन्नी आज एक्सरसाइज कर रही है। वन्नी वैसे बहुत टाइम से उठती, बहुत देर से उठती थी, बट प्रॉमिस किया था कि एक्सरसाइज करेगी, तो सुबह मैंने उठाया नहीं क्योंकि रात को 12 बजे सोई थी। उसके बाद सीधा 4:30 पे उठाना था उसे, बट मैंने उठाया नहीं। फिर अभी जैसे ही हम आए थे तब उठाया, तब ऊपर आज थोड़ा धूप में योगा कर रही है। तो फाइनली भी वो योगा करके वो भी साथ से नीचे चल जाएगी। तो अभी हम लोग वीडियो एडिट करते हैं, इसे अपलोड करते हैं और मैं आपको मिलता हूँ ऑफिस टाइम पे। अगर ऑफिस टाइम पे मैं व्लॉग बना पाया तो ऑफिस टाइम पे आप लोगों को मिलूँगा, या तो आपको सीधा लंच में मिलूँगा। A few moments later. तो अभी अपना नहाना धोना हो चुका है। बाहर का जो मौसम है, मौसम वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, बादल आ रहे हैं। देखते हैं, उम्मीद तो यही है कि बारिश आएगी, पर देखते हैं क्या सीन होता है। कल भी अपना नाश्ता रेडी हो चुका है, तो मैं जाता हूँ नाश्ता करता हूँ और उसके बाद अपना ऑफिस का काम स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे कि सीन ये है कि पापा का आज ऑफिस है, तो नीचे मम्मी ने काम सारा अपना टाइम से कर लिया था, बाकी थोड़ा बहुत मैंने मम्मी की हेल्प कर दी। बाकी उसके बाद क्या था कि मम्मी बहुत देर से अकेले बैठी थी, फ़ोन चला रही थी, बोर हो गई अकेले बैठे बैठे। साथ ही साथ गर्मी भी बहुत ज़्यादा होने लग गई, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो गया। सुबह तक तो बादल लगे हुए थे, अभी फ़िलहाल मौसम चेंज हो चुका है। तो मम्मी ऊपर आई दौड़ते दौड़ते, और मम्मी के आने के बाद मैंने चला दिया एसी। मोस्ट ऑफ द चांस क्या होता है, जब मैं अकेला होता हूँ तो मैं एसी नहीं चलाता हूँ, लेकिन जब मम्मी या कोई आता है तो मैं एसी चला देता हूँ। मेरे को भी थोड़ा ठंड मिल जाती है, अकेले में आलस होता है। और इस बात में मेरे को हमेशा डांट पड़ती है कि मैं गर्मी में काम कर रहा होता हूँ। तुम बहुत
बेवकूफ हो। हाँ। परसों मैं चले, मैं इतने पसीना भाई यार, मेरी फोटो भी नहीं निकाली। अच्छा हाँ, आज वाले ब्लॉग में आज वाले जो कल वाला ब्लॉग था उसमें एक सीन किया था, मम्मी ने भी जलेबी बनाई थी, भी नहीं, सारी बनाई थी। मम्मी ने भी बनाई थी, पापा ने बनाई थी ज्यादातर। पापा ने मिला के दिया था, मुझे पता नहीं था ना, क्योंकि मैं यूट्यूब पे दूसरा देख रही थी, पापा दूसरा देख रहे थे। हाँ। पापा ने बहुत पहले बनाई हुई है, मैंने कभी बनाई नहीं, तो मैं अपने यूट्यूब से देख रही थी, तो तब तक पापा ने पूरा गोल गाल बना दिया था। उसके बाद फिर मैं बोले मैं खुद बना लेती हूँ, तो पापा से अच्छी मैंने बिल्कुल अलग अलग बनाई थी, वो लोग तुमने दिखाई नहीं। हाँ, जो मतलब थोड़ी बहुत पूरा ऐसे पसीना नहीं दिखानी है, थोड़ा बहुत की पसीना थी। थोड़ा बहुत मम्मी ने बनाया था, लेकिन मेहनत असली पापा की थी। तो मम्मी का जो सीन था ना वीडियो का, वो मैंने ब्लॉग में डाला नहीं। वो डाला इसलिए नहीं क्योंकि मम्मी एक तो काम करते करते पसीना आ रहा, पसीना वैसे पहुँच गई थी, तो वो सीन मेरे को अच्छा नहीं लगा, इस वजह से मैंने वो डाला नहीं। और उस बात को लेके भाई सुबह से मम्मी ने मेरी जान निकाल दी है, सुबह से मेरे को टोके जा रही है इसी बात पे कि मेरा ब्लॉग नहीं डाला। अगला दिन तो पसीना तरबन रखा है और बस ब्लॉग नहीं डाला है। हाँ, मतलब मम्मी की मेहनत करूँ मैं। मम्मी की जो मेहनत है मैंने नहीं दिखाई। आई एम सो सॉरी गाइज फॉर दिस एंड आई एम सो सॉरी मॉम फॉर दिस मिस्टेक। अगली बार मैं ऐसा नहीं करूँगा, अगली बार अगर मम्मी नाक भी पूछ रही होगी तो मैं उसको भी डालूंगा ब्लॉग में, ठीक है मम्मी? देखो मैं नाक पूछ रही हूँ। नहीं, मम्मी कभी कभी पूछती है ऐसे, तो मैं वो भी डालूंगा, ठीक है? मत कर। बाकी गाइज बाहर का मौसम देखो, मैं तो बाहर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि एसी चल गया। बाहर का मौसम इतना सड़ा मौसम हो रहा है ना, अभी धूप लग चुकी है और आते आते मम्मी ने सारे पौधे ढक दिए। आज पापा भूल गए थे ना, क्यों? फिलहाल एक सरप्राइज था, मैं आज भी आपको पैकेट ही दिखाऊंगा। ये वो पैकेट है। फिलहाल जो सरप्राइज आना था वो आ चुका है। अभी पंगा पता है क्या है? अभी मम्मी पंगा पता है क्या है? अभी मान लो आपने कुछ चीज़ मंगाई है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सामान मंगाया, मतलब घड़ी मंगा ली, और आपके पास सेल ही नहीं है, तो आप उस घड़ी को क्या करोगे? नहीं चला पाओगे ना। घड़ी इंपॉर्टेंट तो नहीं, आजकल तो मोबाइल है। गजब बेइज्जती है। मोबाइल में सब चलो आपने मोबाइल मंगा लिया, ठीक है, चार्जर उसका मंगाया नहीं, तो क्या करोगे? प्रॉब्लम आएगी ना, है? मेरे साथ भी वही सीन हुआ। मैंने जो सामान मंगाया बहुत, एक तो महंगा सामान था, 19-20 हज़ार का सामान था, मैंने मंगा दिया। अब पंगा ये हुआ कि अब साला उसको चलाने के लिए एक चीज़ चाहिए, वो और भी ज़्यादा महंगी है, मतलब उससे तो कम महंगी है पर महंगी है, ठीक है। अब वो भी लेने के लिए मेरे को पैसे इकट्ठा करने पड़ेंगे। तभी मेरे पैर छुरा था सुबह से। हाँ, अच्छा जी। तो जब मम्मी मान जाएगी, पैसे दे देगी, तब मैं जाके उसको ऑर्डर करूँगा, और शाम तक मान जाएगी। अगर शाम तक मान गई तो मेरा प्राइम है अमेज़ॉन से ऑर्डर करूँगा, कल सुबह शाम तक मेरे पास प्रोडक्ट आ जाएगा, और आने के बाद मैं रिवील करूँगा कि वो प्रोडक्ट क्या है, कैसा है, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, और किस तरीके से हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्यों मम्मी? बाकी का साइकिल का जो मेरा एक्सपीरियंस था आज बहुत ही अच्छा था। आज मैंने कम से कम नहीं तो नहीं 8-10 साल हो गए, 10 साल बाद साइकिल चलाई, और लिटरली अभी मेरे जो पैर है ना, पैर उनकी ऐसी लग चुकी है ना, इतना दर्द हो रहा है पैरों पे, इतना मेरे को दौड़ता टाइम भी नहीं हुआ था। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि मम्मी एक बार आपको भी ट्राई करना चाहिए साइकिल चलाना। बहुत भूल गई मैं। हाँ, तो तभी तो वहाँ सीखोगे। कहाँ बिनगुड़ी में सीखी थी मैंने। अब बिनागुड़ी में सीखी थी? थोड़ा सा गई थी मैं 8-10 दिन। अच्छा, बिनागुड़ी में बिनागुड़ी, हाँ बिनागुड़ी नहीं, हमारे पास जो सबसे पहली साइकिल थी वो थी फिरोजपुर में, वो भी पापा के पास से साइकिल, उसकी फ़ोटो आपको डिस्प्ले हो रही होगी। तो ये जो साइकिल पे आगे बैठा है ये मैं हूँ, और जो पीछे है वो मेरे पवार जी हैं, जो जवानी में कभी ऐसे थे, बुढ़ापे में अभी ऐसे हो चुके हैं, ठीक है। बाकी बहुत ही कम मौका मिलता है मेरे को मम्मी के साथ शूट करने का, क्योंकि मोस्टली टाइम क्या होता है, मम्मी नीचे होती है, अपने काम में लगी रहती है, तो काम उस चक्कर में मैं शूट नहीं कर पाता। आज बड़ी मुश्किल से मम्मी फ्री होके ऊपर आई है, हमारे इस छोटे से स्टूडियो को मम्मी ने स्वर्ग बना दिया है। तो आज मैं मम्मी से जी भर के बात करूँगा, आधी बात तो कर चुका हूँ, थोड़ी बात और करूँगा, क्योंकि ऑफिस का भी काम करना भाई, ठीक है मम्मी? ज़्यादा बात नहीं करूँगा। फिलहाल अगर मम्मी आप अपनी कुछ पुरानी यादें कुछ शेयर करना चाहती हो, या आपकी कोई ख्वाहिश हो, तो प्लीज़ आप बता सकते हो ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से। ख्वाहिश कुछ नहीं है, मोबाइल हाथ में है, ख्वाहिश क्या होगी? ख्वाहिश कुछ भी नहीं आपकी? सारे सपने पूरे हो रखे हैं आपके? हो ही रहे, तो अच्छा चल जाए तो सपने पूरे हो ही जाए, हर माँ के होंगे। आने वाले टाइम में मम्मी भी मेरे साथ व्लॉग करेगी, जैसे भी पापा स्टार्ट कर रहे हैं ना मॉर्निंग का व्लॉग, तो मम्मी करेगी। पापा के कैसे ना, पापा आजकल स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पापा भी चाह रहे हैं व्लॉग करना, क्योंकि वो देखते हैं वीडियो, मेरे व्लॉग्स देखते हैं। हाँ, बस थोड़ा दिक्कत है कि उनको थोड़ा एडिटिंग करने में प्रॉब्लम आएगी, पर अपकमिंग टाइम में एक और सरप्राइज़ आएगा, जो इस सरप्राइज़ के साथ एक और सरप्राइज़ आएगा, और इस महीने तक
पापा भी एडिटिंग सीख जाएंगे और एडिटिंग करने लगेंगे। बाकी आप कुछ मैं बात जा रही कर नीचे खाना बनाने। खाना बनाने। देखो गाइस, ये है हमारी माँ। सुबह का नाश्ता हो गया, अभी खाने की टेंशन है। अभी टाइम कितना हो रहा है? 12 सवा 12 हो गए। अभी टाइम 12:15 हो रहा है। 12:15 से मम्मी को टेंशन हो गई कि खाना कब बनेगा। बस तो खाना चाहिए ना। गुड मम्मी गुड, तो? आई लव यू। ठीक है, आप बनाओ खाना। तो यार मम्मी को अभी जाने देते, क्योंकि मम्मियों के पास बहुत काम होता है। आप उनको रोक नहीं सकते। अगर आपने रोका तो भाई या तो खाना नहीं मिलेगा या तो लात या गालियाँ पड़ेगी। तो मम्मी आप जाओ जाओ, ठीक है। बाकी कुछ दिनों से क्या कि बालों का ना मेरे को बड़ा परेशानी हो रही है। ये देखो, एक तो इतने बड़े बड़े बाल हो चुके हैं, पीछे बन रही है, बट पड़ने का डर है। हाँ, बट क्या है कि लंबे बाल होने से ना मेरे को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। फिलहाल अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पे बंद नहीं करता, मतलब ब्रेक करता हूँ। बाद में आप लोगों को मिलता हूँ, क्योंकि भाई अगर ब्लॉग नहीं बनाऊंगा ना मम्मी, इस महीने की सैलरी नहीं आएगी और सैलरी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। पहले बाकी अगर बॉस ने वाला व्लॉग देख लेना मेरे, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे और कल से मेरे को भाई ऑफिस बुला लेंगे। जो वर्क फ्रॉम होम इतने अच्छा चल रहा है ना इस एसी के अंदर, तो कल से सड़ी गर्मी में वर्क फ्रॉम होम हो जाएगा। तो अभी मैं व्लॉग को रोकता हूँ, आपको मिलता हूँ थोड़ी देर बाद या आफ्टर जब मेरा शिफ्ट खत्म हो जाएगा। वो भी पता नहीं कब खत्म होगी। फिलहाल जब खत्म हो जाएगी तब मैं आप लोग को मिलता हूँ। तो गाइस फिलहाल अभी टाइम शाम के 6 हो रहे हैं। फाइनली मेरा ऑफिस खत्म हो चुका है। तो मैं भी आया था नीचे वाले रूम में। ये मेरा रूम है नीचे वाला। इसमें मैं बहुत ही कम आता हूँ। सुबह आता हूँ 1-2 बार जब मेरे को कपड़े लेने होते हैं, अदरवाइज मैं इस रूम में आता ही नहीं हूँ। सोने में सबसे नीचे जाता हूँ। तो अभी सीन क्या है कि इस रूम की जो कहानी है ये है कि इस रूम में मैं तभी आता हूँ जब इस रूम की हालत कुछ ऐसी होती है। क्योंकि मैं तो नहीं आता, लेकिन पापा जरूर इस रूम में आते हैं और मुहैया करके चले जाते हैं। और जब मुहैया करके जाते हैं ना, मतलब मुहैया बोले तो जब पूरा देख दुख के जाते हैं कि कंडीशन कैसी है इस रूम की, उसके बाद मेरी क्लास लगाते हैं और फिर मेरे को आना पड़ता है मजबूरी इस रूम में ठीक ठाक करने के लिए। तो फिलहाल अभी मैं सबको ठीक ठाक करता हूँ। उसके बाद मैं नहाता हूँ, क्योंकि मैं सुबह से नहाया नहीं, मतलब सुबह नहाया था लेकिन आज एक ही बार नहाया। उसके बाद नहाया नहीं दिन में। कल तो क्या था, कल ज़्यादा गर्मी थी तो मैं कल 5 बार नहाया था। 5 बार मैंने अपनी टी-शर्ट चेंज करी थी। फिलहाल अभी मैं जल्दी से इस को ठीक करता हूँ और उसके बाद नहा के फिर आप लोगों को मिलता हूँ। तो गाइस मैं अभी साफ सफाई कर रहा था, तो साफ सफाई के बीच में मेरे को मिली ये है स्वीटी सुपारी। अगर आप लोगों ने खाई हो तो आप लोगों को पता होगा। फिलहाल इसकी कहानी बताता हूँ। इसकी कहानी क्या थी कि ये मेरे से सोम की शादी के टाइम पे ताऊ ने मंगाई थी। अगर ताऊ जो दिल्ली में रहते थे, दिल्ली वाले ताऊ हमारे, अगर वो ये वाला व्लॉग देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं, ये आपने मंगाई थी मेरे से 5 में से मैंने 3 आपको दी थी। एक पता नहीं किसने खाई थी और एक बच गई थी, जो कि आज जाके मेरे को मिली है। तो फाइनली ताऊ जी, ये आपकी वाली स्वीटी सुपारी है। इसको मैं खा लेता हूँ और आपके लिए जो स्वीटी सुपारी है मैं गाँव में ला के एक आपको दे दूँगा। तो अपना हिसाब पूरा क्लियर है, कोई बीच में कट नहीं है और ये रिकॉर्ड हो रखा है बकायदा। कि अभी लिटरली मौसम पूरा चेंज हो चुका है। दिन में धूप लगी हुई थी, अभी देखो आंधी जैसा सीन हो रखा है पूरा। इधर पे बादल आ रखे हैं। हम लोगों ने इसी चक्कर में ऊपर का जो हमारा हरा वाला होता है धूप से बचाता हुआ भी हमने निकलवा दिया है। फिलहाल मम्मी बैठी हुई है, मम्मी पी रही है लस्सी। मैं फ़िलहाल ब्रश करता हूँ, नहा ऑलरेडी चुका हूँ और पूजा करता हूँ और उसके बाद एडिट करने बैठता हूँ। 2 hours later. जैसे कि अभी टाइम हो रहा है रात के 9। इन लोगों ने डिनर कर दिया है, इसके पापा अभी तक आए नहीं, इसलिए मैं वेट कर रही हूँ। और थोड़ा तेज, इसी को थोड़ा तेज बोलना, थोड़ा तेज आवाज़ में। अब फिर के बारे में अभी बजने जैसे कि मैं बोल मेरे पीछे अभी जैसे बजने रात के 9। इन लोगों ने डिनर कर दिया है और मैंने अभी तक किया नहीं है, क्योंकि अभी इस पापा आए नहीं, इसलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर ब्लॉग पसंद आए, अगर आपको ब्लॉग पसंद आए
तो लाइक तो कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो नया है वो भी सब्सक्राइब वो भी सब्सक्राइब करें। करें। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।